मनुष्य देह की महिमा सबसे अधिक गाई गई है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा कहकर तुलसीदास जी ने कहा, भगवान की अहेतु की कृपा करुणा से इस पवित्र मानव देह की प्राप्ति हम सबको हुई है। मनुष्य की सृष्टि भगवान की सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ सृष्टि है। भगवान ने हमें मनुष्य किस लिए बनाया, इस प्रश्न का एक ही उत्तर है, भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए ही हमें मनुष्य बनाया, क्योंकि यह देह भगवत प्राप्ति का साधन है। मनुष्यों में राजा को ईश्वर की विभूति माना गया। गीता जी में भी भगवान ने नराणाम च नराधिपम, मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति समझो, ऐसा कहा। उन राजाओं में भी कोई चक्रवर्ती सम्राट हो, इस समय तो कोई चक्रवर्ती सम्राट है ही नहीं, क्योंकि सप्त द्वीपवती सप्त समुद्रवती जो पृथ्वी है, उसका एक छत्र जो शासक हो उसको सम्राट कहते, चक्रवर्ती सम्राट। ऐसा सम्राट तो कोई है ही नहीं। अंतिम चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित थे, अंतिम। उसके बाद अब तक कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं हुआ। चक्रवर्ती सम्राट को भगवान की विशिष्ट विभूति माना गया, और ऐसे चक्रवर्ती सम्राट का वध किसी के द्वारा हो जाए तो उसको ब्रह्मवध का पाप लगता है, ब्रह्म हत्या का पाप। चक्रवर्ती सम्राट था सहस्राबाहु अर्जुन, और हैहयवंशी सहस्राबाहु अर्जुन का वध श्री परशुराम जी महाराज ने किया। तो उनके पिता महर्षि जमदग्नि ने कहा कि तुमने एक चक्रवर्ती सम्राट का वध किया है, इसलिए तुम्हें ब्रह्म हत्या लगी, तुम इसका प्रायश्चित्त करो तीर्थ यात्रा के द्वारा, कठोर तप के द्वारा। और परशुराम जी ने उसका प्रायश्चित्त किया। पुराणों में वर्णन है, महाभारत में वर्णन है। तो चक्रवर्ती सम्राट, उसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया। आज भी देखो, आज चक्रवर्ती सम्राट तो कोई नहीं है, 4-5 साल के लिए हैं।